हेलो स्टूडेंट्स, कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा जब किसी ने चिड़िया से कैसे बनता है आसियाना, तो बोली पग पग चलकर तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मेरे बच्चों, आज मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसा बच्चा मौजूद है जिसने अपने संघर्षों की कहानी को सफलता में तब्दील कर दिया। एक ऐसा स्टूडेंट जिसने एक से ज्यादा एग्जाम दिए और असफल भी हुआ, लेकिन असफलता को उसने कभी भी अपने स्तर पर हावी नहीं होने दिया। और उस वजह से आज इस बच्चे ने, जिसका नाम है धीरज, जिसने एयरफोर्स में सिलेक्शन ले लिया है, फाइनल सिलेक्शन ले लिया है, 25 दिसंबर को इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट है। और अगर हम बात करें इसकी ऑल इंडिया रैंक 353, मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि 353 रैंक लाना, जिसके लिए इसने मेहनत की है। तो धीरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जामपुर में। तो धीरज, मैं सबसे पहले तो एक बात पूछना चाहूंगा, आप हरियाणा से हैं। हरियाणा। तो हरियाणा के लोगों की इंग्लिश में बड़ी प्रॉब्लम होती सर है, प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉल्व सर किया? मैंने बहुत प्रॉब्लम सर, लेकिन मैंने सर आप जब तैयारी करनी शुरू करी तो मैंने आपकी क्लास देखी सर एग्जामपुर। फिर मैं सर रेगुलर पढ़ने लग गया। फिर पहले पहले मेरा अटेम्प्ट था उसका एयरफोर्स का, वो नहीं हुआ सर। फिर कल रखा था, फिर सर वो हो गया। फिर मेरा सर जुनून से हो गया। फिर मैं सर दिन रात आपकी क्लास लेता था, 12 घंटे की मैराथन थी, वो ली रेगुलर। फिर सर सब कुछ संभव हो गया। अच्छा, जैसे धीरज आपने बताया कि क्लर्क, तो क्लर्क में 25 प्रश्न आते हैं, 100 नंबर की इंग्लिश आती है। तो 25%। मतलब इंग्लिश से डर क्यों लगता था? क्या एक ऐसे? सर वो कैब याद नहीं होती सर। फिर रेगुलर प्रैक्टिस करी, जो आपकी क्लास थी वो सर ली, वो कैब का नोट्स बनाए, इससे तो बस। बिल्कुल, मुझे मतलब एक बात की बड़ी खुशी है, मैं अभी इस बच्चे ने अपने नोट्स दिखाए, तो मुझे भी थोड़ा प्राउड फील हो रहा है कि मैं थोड़ा बहुत ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ। कि इस बच्चे ने वोकैब के भी नोट्स बनाए। लोग ग्रामर के नोट्स बनाते हैं, वोकैब के भी। और एक दो नहीं, आप देखिए, मैं तो देख के बड़ा अचंभित भी हुआ कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो नोट्स, वोकैब के भी नोट्स इस बच्चे ने बड़े अच्छे से बनाए। तो कहीं ना कहीं मेहनत होती है, जो मेहनत आपकी उन सारी परेशानियों को दूर करती है। अच्छा धीरज, एक बात है कि जैसे आपने जब क्लर्क का एग्जाम दिया, तो 25 प्रश्न में कितने प्रश्न आपके सही थे? 24% थी सर इंग्लिश में। अच्छा, एक कौन सा गलत हो गया? एक सर वो सच डेट के साथ सच और सर डेट आता है ना उसका, वो गलत हो गया सर, मैं सच 100 लगा दिया। अच्छा तो मतलब आप देखिए, 25 में 24 प्रश्न सही करना, वो भी उस बच्चे ने जिसके वो इंग्लिश से डर लगता था। सेकंड, अब बात है कि बच्चे ने क्लर्क के लिए इंग्लिश पढ़ी, मॉक टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट है ना? और एक मॉक टेस्ट नहीं छोटा सर, आपका सारे लिए। अच्छा, तो मैराथन क्लास ली। देन अब एयरफोर्स का एग्जाम था। एयरफोर्स में भी मैथ आती है, इंग्लिश आता है, जो भी आपके सब्जेक्ट है। तो क्या आर्मी क्लर्क के लिए जो आपने इंग्लिश पढ़ी, सर वही थी वो आपको एयरफोर्स में काम आई? तो एयरफोर्स में कितने? 15 मार्क्स थे सर, तो जिसमें सेलेक्ट हुआ हूँ। और जो आपके अटेम्प्ट दिया था उसमें सर 18 मार्क्स थे, 20 बहुत बढ़िया। तो मतलब आप देख सकते हैं कि अगर बच्चा एक सब्जेक्ट की तैयारी करता है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप एक सब्जेक्ट की तैयारी करो, और एक सब्जेक्ट को अगर आप परफेक्ट बना लेंगे। मेरा इंग्लिश 6 महीने एयरफोर्स में सर, इसके सर 18 प्लस मार्क्स हो जाता है सर, फिर तो सर वो नॉर्मल होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा धीरज, एक चीज और है, जैसे आप आप अकेले बेटे हैं अपने माँ बाप के, आपके पिताजी किसान हैं। किसान सर। तो क्या क्या आपने स्ट्रगल देखा, क्या क्या संघर्ष देखा अपने जीवन में? स्ट्रगल सर बहुत है सर। मेरे एक इंसान था लाइफ में, वो सर मुझे बहुत इरिटेट करता, मतलब उसने कहा सर, मेरे से बात होती थी, लेकिन उसने कहा मेरा, उसने मुझे उसे ड्रीम भी बता दिया कि मेरा एयरफोर्स जाने की ड्रीम है। तो उसने कहा सर ये ड्रीम तेरा कभी पूरा ना हो, मतलब ऐसे ही अरे बैड विशेष दे दी सर। फिर मैंने सोची सर ये बात मेरे सर वो हो गई, मुझे ये करना है। फिर मैं सर रेगुलर पढ़ता, रात देखता नहीं सर, फिर पूरी पूरी रात पढ़ता। फिर सर पहला अटेम्प्ट हुआ, फिर नहीं हुआ सर, बहुत दुख हुआ। फिर दिए सर ये 2, फिर हो गए सर। मतलब आपने उस बेइज्जती को अपने दिल पे ले लिया, यस सर। दिल पे ले लिया। तो जैसे आपके फादर साहब किसान है, सर और आपकी मदर हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ सर। तो मतलब पिताजी की क्या इच्छा थी कि? पिताजी सर ये इच्छा थी कि ये एयरफोर्स में जाए और हमारा नाम रोशन करे। अच्छा, आज पिताजी आपके बहुत खुश बहुत हैं, यस सर। है ना? तो मतलब आपके गांव में इससे पहले भी कोई फोर्स में है, एयरफोर्स सर में? इसके अटेम्प्ट में कोई नहीं सर, मेरे मतलब मेरे आस पड़ोस में कोई नहीं गए गाँव में, मैं ही हूँ एक अकेला। अच्छा, आप अकेले हैं। पहले तो गए बड़े सर, अच्छा, तो मतलब जो अग्निवीर में सर मैं ही जाऊंगा एयरपोर्ट में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, ये जो जर्नी रही आपकी धीरज, तो इस जर्नी में मतलब आपको अपने घर परिवार का के अलावा आपके दोस्तों का क्या साथ मिला, आपकी दोस्तों लाइफ का में? सर बहुत सपोर्ट मिला सर। अच्छा,
वो भी सर मुझे मैं सर टूट सा गया बिल्कुल, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, फिर उसने सर दिया, वो भी सर आर्मी में ज्वाइन हो गया, आर्मी दिल्ली में, अच्छा इस आर्मी, बैच में गया। अच्छा इस बैच में गया है। तो मतलब जी, क्या, क्या उनका क्या सपोर्ट था, वो कैसे आपको उसमें सपोर्ट वो करते हैं? कहते थे हो जाएगा, तू क्लास ले इस सर की, वो सर क्लास लेते थे आपकी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज और है धीरज, जैसे आपने बताया कि जब आप तैयारी कर रहे थे, तो इसके इस समय में आपके लिए मतलब सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था? मोटिवेशन सर था वो, मैं उसने कोई बात कह दी और मेरे सर वो दिल पे लगी। अच्छा अच्छा, कितने घंटे आपने पढ़ाई की तैयारी करते समय? सर मैं तो देखता ही रहते, मैं तो बहुत पढ़ा हूँ सर। अच्छा टाइम, मतलब कभी टाइम नहीं टाइम देखा। नहीं देखता। बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज और लास्ट बात आपसे, जैसे आप गांव में रहते थे, तो गांव के बच्चों के लिए इंग्लिश कितना बड़ा डर होता है, उस डर को आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे बच्चे के अंदर होता है कि हमें जीडी में पता नहीं क्या हो, हमें इंग्लिश में बोलना पड़ता है, ग्रुप डिस्क एयरफोर्स फेज 2 भी होने वाला है, तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज होगा जो बच्चे गांव से हैं और वो उनके लिए जीडी कितना टफ होता तब तो कुछ नहीं है सर, मैं तो कहता हूँ सर आपके पास आ जाए, हो जाएगा आराम से, है? बिल्कुल आराम से हो जाएगा। नहीं नहीं, वो एक चीज वो भी होती है कि आप लगातार तैयारी करें, हाँ, यस सर। और जीडी में एक इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल नहीं होता है कि इतना आपकी बड़ा रोल नहीं है। कि बहुत अच्छी यस आपकी सर। इंग्लिश हो। अच्छा धीरज, एक लास्ट बात और, उन बच्चों के लिए जो बच्चे डिफेंस की तैयारी करें, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते डिफेंस के लिए तो मैं सर बहुत सी वो करी, पर मैंने आपके साथ बहुत अच्छा लगा सर, और मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैं सर एक एग्जाम नहीं 3 एग्जाम निकाल दिए एक साल में। हैं? अच्छा एक साल में 3 एग्जाम यस सर। निकाले, एक तो आपने पहले आर्मी आर्मी का, क्लर्क निकाला, फिर एयरफोर्स फिर एक्स ग्रुप का, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, और ये एयरफोर्स पाएगी। ये एयरफोर्स बाई ग्रुप, फिर इस वाले में हो गया, यस सर। मतलब उस वाले में आपकी ज्वाइनिंग आ गई हाँ, और इसमें इसमें भी भी हो हो गया। गया। बहुत बढ़िया। तो एक चीज आप लोग भी यहाँ से देख सकते हैं, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं बड़ा खुश हुआ, काफी दिन से धीरज से मैं टच में था, और यस फाइनली सर। जब आज मिलने आया तो मुझे लगा कि ऐसे भी बच्चे हैं जो आज भी मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं अपने जुनून को जिंदा रखते हैं। और मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि एक शायरी मुझे याद आ गई धीरज के ऊपर, क्योंकि धीरज ने कहा कि किसी इंसान ने इनसे ये कह दिया था कि तुम्हारा कभी नहीं हो, यस सर। तो कहते हैं कि किसी अपने ने कहा था हुनर नहीं है तुम में, आज गैरों से कहलवा दिया होनहार हो तुम, किसी अपने ने इतनी गैर जिम्मेदारी से तोड़ा मेरा दिल कि आज मेरी कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम। अच्छा धीरज, एक बात मैं पूछना चाहूंगा, पब्लिकली पूछना चाहूंगा, मतलब लाइफ में कभी डिस्ट्रैक्शन आया? क्योंकि जब बच्चा पढ़ता है तो कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन जरूर आता है, सर मेरी गर्लफ्रेंड वो बॉयफ्रेंड। डिस्ट्रैक्शन तो पहले आ गई सर, अच्छा अच्छा, इसलिए। मतलब मतलब उस डिस्ट्रैक्शन ने हाँ, यस उसको सर, फिर लाइफ भी कैसे, चेंज कर दी सर। अच्छा मतलब उसने कैसे लाइफ चेंज मोड़ी की? था सर वो, उसने ये बात नहीं कहती तो मैं सर अच्छा अपना होता उसने बस। ये बात कह दी, हाँ, मतलब उसने ये बात कह दी कि तुम्हारा एयरफोर्स में कभी ना कभी ना हो, हो, है ना? 2 दिन ड्रीम है वो कभी पूरा ना हो। वो कभी पूरा, मतलब वैसे मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। तो लाइफ में सबके साथ होता है कि कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो आपकी कभी ना कभी कभी इंसल्ट कर देता है। हाँ, आप यस सर। उसको दो तरह से देखो, एक तो कि आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लो, आप उससे बुरा भला मत कहो, आप उसको अपने दिल पे लगा लो और दिल पे लगा के फिर मेहनत करना शुरू कर दो। यस सर। और मुझे लगता है भाई धीरे, अच्छा अब उससे बात हुई आपकी? ओके सर। अच्छा क्या कहा उसने? सर उसने कहा वो गलती हो गई थी, मैंने कहा सर वो तो फील तो होता ही है सर, मैंने ये भी बिल्कुल। कहा था। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब आप देखिए, मतलब धीरज ने उस व्यक्ति को ये फील करा दिया कि नहीं तुम गलत थे, लेकिन तरीका अलग है फील कराने का। इन्होंने उससे लड़ाई नहीं लड़ी या ना उससे कुछ कहा, बस अपने ऊपर काम करना शुरू किया। तो जो व्यक्ति मैं उस व्यक्ति को भी गलत नहीं कहूंगा, मुझे लगता है वो तो आपके लिए एक फ्रेंड ही सर। स्ट्रेंथ हो गई, है ना? लाइफ सर बहुत अच्छा रहा, मैं चाहता हूँ सर वो आए, नहीं मेरे से नहीं होता पता सर ये। हाँ नहीं बिल्कुल, ये लाइफ चेंजिंग टाइम होता है, लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है। तो धीरज सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही देश सेवा करते रहे, आगे बढ़ते रहे, और भी एग्जाम्स आप क्वालिफाई करते रहे। और मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है। आप हरियाणा से हैं, हरियाणा। तो हरियाणा के लोग तो बड़े वीर होते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं तो हरियाणा चैनल पे भी, एग्जामपुर हरियाणा चैनल पे भी यस सर। क्लास लेता हूँ। ठीक है, वहाँ पे काफी अच्छी अच्छी फैकल्टी है, पूजा मैम उसको लीड करती है। तो हरियाणा के लोगों में सच में एक जोश होता है, एक शोर होता है। ऐसे ही जोश और शोर आप भी बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए, और आप निश्चित रूप से आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाने वाले हैं, क्योंकि वक्त बदलता जरूर है, ये एक सा नहीं रहता है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो एक दिन आप भी धीरज बन सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, सो दैट और भी बच्चे जो मेहनत नहीं कर रहे हैं उनके अंदर भी एक जुनून पैदा हो कि नहीं, मुझे भी मेहनत करना है, मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकती हूं, और एक दिन करके दिखाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का।
जुड़ने के लिए, और धीरज का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे एग्जामपुर स्टूडियो में आए और मुझे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।